हेलो चिल्ड्रंस। आज मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है शहज़ादी के 3 सवाल। एक बादशाह की 4 बेटियाँ थीं जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि नेक दिल, शरीफ और हमदर्द भी थीं। उनमें से 3 की शादियाँ हो चुकी थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी नीलोफर अपनी तीनों बहनों से ज़्यादा शरीफ और खूबसूरत थी। उसके बाल सोने के थे, मगर उसकी शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई कि अभी तक कोई ऐसा शहज़ादा नहीं आया था जो दिलकश और समझदार हो। बादशाह और मलका अपनी उस बेटी को बहुत चाहते थे और चाहते थे कि वो अच्छे किसी शहजादे से शादी करे। एक दिन शहजादी और उसकी दोस्तें खेलते खेलते शाही महल के करीब दरिया तक पहुंच गईं। दोस्तों ने जब देखा कि पानी चांदनी की तरह चमकता हुआ बह रहा है तो उन्हें दिल की ख्वाहिश हुई कि उसमें नहा लें। तो उन्होंने शहजादी को भी राज़ी कर लिया। शहजादी ने अपनी दोस्तों की बातें मानी और वो सब दरिया में नहाने लगी। उस दौरान शहजादी के कुछ बाल दरिया में बह गए। शहजादी वापस अपने महल आ गई। उसके बाल बहते हुए दूसरे बादशाह की सल्तनत में पहुंचे और एक चट्टान पर रुक गए। इत्तेफाक से उस जंगल में उस बादशाह का बेटा शिकार खेलने आया हुआ था। उसके दोस्त पानी पीने के लिए दरिया के करीब आए थे। एक दोस्त ने सोने के चमकते हुए बाल देखे और फौरन उन्हें उठाकर शहजादे के पास ले आया। शहजादा उन बालों को देखकर हैरान रह गया और उन्हें अपने कमरे में ले गया। मलका ने उसे खाना पेश किया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया। वो खामोश रहा। लेकिन अगले दिन नाश्ता और चाय भी नहीं ली तो मलका परेशान हो गई और बादशाह से कहने लगी कि शहजादा कुछ खामोश है और जब से शिकार करके वापस आया है कुछ नहीं खाया। बादशाह ने वजीर के लड़के को बुलाया और कहा, तुम शहजादे से उसकी उदासी की वजह मालूम करो। वजीर ज़्यादा शहजादे के पास गया और पूछा, आखिर तुमने कल से खाना क्यों नहीं खाया? तुम इतने खामोश क्यों हो? शहजादा पहले तो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वजीर के बेटे के बार बार पूछने पर शहजादे ने कहा, मैं वो लड़की चाहता हूँ जिसके सोने के बाल हैं। वज़ीरज़ादे ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी बादशाह से इजाज़त लेकर आता हूँ। फिर वज़ीरज़ादा बादशाह के पास गया और कहा, कल जब हम शिकार से वापस आ रहे थे तो हम दरिया के किनारे पानी पीने गए थे। वहाँ हमें ये सोने के बाल मिले। शहज़ादा उन बालों वाली लड़की से शादी करना चाहता है। बादशाह ने यह सुनकर शहज़ादे को बुलाया और कहा, तुम खाना खाओ, मैं हुक्म देता हूँ कि सोने के बाल वाली लड़की को तलाश किया जाए। बादशाह ने उस हुक्म के साथ सिपाही को भेजा कि फ़ौरन लड़की की तलाश शुरू कर दे। सिपाही ने हुक्म मिलते ही सिपाहियों को मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दिया। एक हफ्ते तक सोने के बाल वाली लड़की का कुछ पता न चला। शहजादे को जब मालूम हुआ तो बीमार पड़ गया। बादशाह शहजादे की बीमारी से परेशान हो गया और ऐलान कर दिया, जो कोई भी सोने के बालों वाली लड़की का पता बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में बहुत से लोगों ने तलाश शुरू कर दी, मगर उस लड़की का कहीं पता न चला। यह सुनकर शहजादे की और हालत ख़राब हो गई। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि अगर तुमने 1 महीने तक उस लड़की का पता न लगाया तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। वज़ीर ये बात सुनकर अपने घर आया और कहने लगा, अब मेरी मौत करीब आ गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सोने के बालों वाली लड़की का पता लगा लूँगा। आखिरकार वज़ीरज़ादे ने चूड़ियाँ बेचने वाले का रूप अपना लिया और दरिया के किनारे चलना शुरू किया। जहाँ भी कोई गांव आया वहाँ जाकर चूड़ियाँ बेचता और वहाँ चूड़ियाँ ले लो की आवाज़ें लगाता। वहाँ की लड़कियाँ जब ये आवाज़ें सुनती तो बाहर आ जाती। वज़ीर हर लड़की के बाल भी देखता। 20 दिन गुजर गए मगर उसका कोई पता ना चला और अब वो परेशान हो गया कि अब उसका कत्ल हो जाएगा। वो जल्दी से सफ़र करता रहा और आखिरकार शहज़ादी नीलोफर के शहर पहुँचा। वहाँ भी चूड़ियाँ बेचता रहा। किसी को भी सोने के बालों वाली लड़की का पता ना मिला। जब वो चूड़ियाँ बेचता तो हर लड़की से यही सवाल करता कि हमारे मुल्क में एक लड़की है जिसके सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसी लड़की है? लड़कियाँ सर हिलाकर जवाब देती कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन जब महीने के ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी थे, वज़ीरज़ादे को ख़जानेदार की बेटी ने चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए बुलाया। जब वो उस लड़की को चूड़ियाँ पहना रहा था तो उसने उससे भी वही सवाल किया जो वो अक्सर लड़कियों से पूछता था, हमारे मुल्क में लड़की के सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे मुल्क में भी कोई लड़की है जिसके सोने के बाल हैं? लड़की ने कहा कि वो शहज़ादी नीलोफ़र को जानती है और उसके बाल सोने के हैं। वज़ीरज़ादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने फ़ौरन कहा, यह गलत है। शहज़ादी के बाल सुनहरे होंगे मगर सोने के नहीं, तुम गलत कह रही हो। लड़की ने गुस्से में कहा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वज़ीरज़ादे ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। उस पर लड़की गुस्से में आई और कहने लगी, अगर मैं तुम्हें शहज़ादी के सोने के बाल लाकर दिखा दूँ? वज़ीरज़ादे ने फ़ौरन कहा, अगर तुमने शहज़ादी के सोने के बाल लाकर दिखा दिए तो मैं तुम्हें ये कीमती चूड़ियाँ मुफ्त दे दूँगा। अगर तुम गलत निकली और शहज़ादी के बाल सोने के ना निकले तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने यह शर्त कबूल कर ली।
وزیر زادہ وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی شام کو شہزادی کے پاس گئی اور باتوں کے دوران خاموشی سے ایک بال توڑ لیا۔ پھر شہزادی سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر زادہ چوڑیاں بیچتے ہوئے لڑکی کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو لڑکی نے اس کو بلایا اور شہزادی کا سونے کا بال اس کے سامنے رکھا۔ دیکھو اب یقین آیا؟ لڑکی نے کہا۔ وہ وزیر زادہ مسکرا کر بولا، واہ بھائی، تم تو سچ کہتی تھی، تم نے شرط جیت لی، اب یہ سب چوڑیاں تمہاری ہیں۔ لڑکی نے چوڑیاں اپنے پاس رکھیں اور وزیر زادہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے ایک گھوڑا خریدا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مہینے کے ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے اور اس کا شہر یہاں سے بہت دور تھا، اور وزیر زادہ دن رات گھوڑا دوڑاتا گیا، لیکن شہر کافی دور تھا اور مہینہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا اور کہا، تم نے سونے کے بال والی لڑکی کا پتہ لگایا؟ بیچارہ وزیر بولا، وزیر زادہ خود اس کی تلاش میں گیا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا، مہینہ پورا ہو گیا اور شہزادہ سخت بیمار ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، اور تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، اس لیے آج تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بیچارہ وزیر روتا ہوا بادشاہ سے منتیں کرنے لگا، لیکن بادشاہ نے غصے میں کہا، یہ ناممکن ہے۔ شام کے 4 بجے ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ وزیر کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ سپاہیوں نے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ وزیر زادے کی آواز آئی، رکو، قتل نہ کرو، میں نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے۔ سپاہی فوراً رک گیا اور وزیر کی رسیاں کھول دی گئیں۔ وزیر زادہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، یہاں سے 200 میل دور بیجو نگر شہر ہے، وہاں کی شہزادی نیلوفر کے بال سونے کے ہیں۔ شہزادہ وزیر زادے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ چلنے کے لیے تیار ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ کامیاب لوٹیں گے۔ بادشاہ نے اس بات پر تیاری کا حکم دیا اور ایک قاصد روانہ کیا کہ وہاں کے بادشاہ کو ان کے آنے کی اطلاع دے۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ اور ان کی سلطنت کے لوگ شہزادے کے دوست وزیر زادے کے ساتھ شہزادی نیلوفر کے شہر روانہ ہوئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے 12ویں دن شہزادی کے شہر میں پہنچے۔ چونکہ قاصد نے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے ملک کے بادشاہ نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں آرام سے ٹھہرا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شہزادی نیلوفر سے کہا، اب تم ہمیں اپنی شرائط بتاؤ۔ شہزادی نے جواب دیا، آپ آج دربار بھریں، میں آج شہزادے سے سوال پوچھوں گی۔ اس کے بعد شہزادی اپنی دوستوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی اور شہزادہ قیمتی تخت پر بیٹھا۔ دربار میں سلطنت کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ شہزادی کی دوست نے سب کو سلام کیا اور پھر شہزادے سے سوال کیا، آپ ہماری عقل مند شہزادی کے سوالوں کا جواب دیں گے؟ تو پیارے بچوں، آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ شہزادہ اس کے سوالوں کا جواب دے پائے گا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ لوگ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، تاکہ آپ لوگ کو ہماری مزیدار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بائے بائے۔